हिंदू मान्यता में केदारनाथ मंदिर का खास महत्व है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन तबाही आने के बाद अगर केदारनाथ की जड़ें नहीं हिली तो इसकी वजह कस्तूरी शैली का वास्तुशिल्प है। केदारनाथ मंदिर को बनाने के लिए इस तरह बड़े बड़े चट्टान के पत्थरों को जोड़ा गया। केदारनाथ मंदिर में लगाए गए पत्थरों में एक तरफ इस तरह की कील निकली हुई है, जबकि दूसरी तरफ छेद होता है। इन पत्थरों को इस तरह से एक दूसरे से मिलाया जाता है और फिर इन पत्थरों को जोड़कर एक दीवार खड़ी की गई। इसी बनावट की वजह से केदारनाथ मंदिर की दीवारें बेहद मजबूत निकली। जो ये रॉक है, इनका एज प्री कैंपन है। जो ओल्डेस्ट हमारा एरा है उसकी रॉक है। तो जब फॉर्मेशन हुआ, सपोज पहले एग्जैक्टली वॉल्केनिक रॉक बनी, वो इरेप्शन होने के बाद दीज रॉक आज कन्वर्टेड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक। केदारनाथ मंदिर को इस तरह की चट्टानों पर खड़ा किया है। चारों ओर चट्टानों की चौड़ी पट्टियां हैं और उनके ऊपर केदारनाथ बना है। ये चट्टानें कई फीट चौड़ी हैं, इसी वजह से मंदिर का आधार बेहद मजबूत है, जो सैलाब से भी नहीं हिला। जो ये रॉक है, इनका एज प्री कैंपन है। जो ओल्डेस्ट हमारा एरा है उसकी रॉक है। अगर आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं तो ग्रेनाइट रॉक आज भी दिखता है। ये जो टेम्पल्स हैं तीनों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, उसी से बने। कस्तूरी शिल्प और अपनी मजबूत बनावट की वजह से केदारनाथ मंदिर अभी भी जस का तस खड़ा है। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक केदारनाथ मंदिर की नींव में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि गर्भगृह को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर में अभी भी कई फीट गहरा मलबा जमा है, जिसे हटाने से भी नुकसान हो सकता है। जहाँ पे अब जो मलबा डंप हो चुका है, अगर उसको हटाएंगे तो फिर एक और आपको डिप्रेशन मिलेगा। वो डिप्रेशन, अगर उस डिप्रेशन में अगर फिर वाटर फ्लो हुआ तो फिर मंदिर को और ज्यादा खतरा हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और IIT रुड़की के 8 विशेषज्ञों की टीम मंदिर का सर्वे कर रही है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर को फिर से किसी आपदा से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। केदार घाटी के आसपास बर्फीले तूफान की आशंका के मद्देनजर भी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही गांधी सरोवर से आई तबाही फिर से न दोहराई जाए, इसका भी इंतजाम करना होगा। एक तो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले रहने की व्यवस्था, जो भी पुजारी वहाँ रहेगा उसको इतने ठंडा स्थान है, उसको रहने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए। केवल टेंट में वो रह नहीं सकता। सरकार को बड़े ब्लूप्रिंट पर काम करना होगा। न सिर्फ केदारनाथ मंदिर बल्कि रामबाड़ा और गौरीकुंड तक मंदाकिनी नदी के किनारे अतिक्रमण को रोकना होगा और इमारतों के निर्माण में नियम कायदों का ध्यान रखना होगा। तभी जाकर सुरक्षित केदार धाम का सपना पूरा होगा। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि केदारनाथ में कैसे होती थी पूजा और क्या है सदियों पुराने केदारनाथ की मान्यता। छोटे से ब्रेक के बाद।